हेलो नमस्ते फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स यानी पावर ऑफ फिजिक्स। तो क्लास 10 फिजिक्स के बारे में बात करूंगा। तो फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो लेक्चर है ये है वैद्युत शक्ति यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत शक्ति। इससे पहले उसमें प्रभाव का नियम हो गया और उसके बाद अब हम बात करेंगे वैद्युत शक्ति क्या है यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक। तो अब यहां पे बात करें इसका मात्रक क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद इसका जो डेफिनेशन क्या है। तो चलिए हम देख लें कि वैद्युत शक्ति की डेफिनेशन क्या है। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक कहते हैं। किसी परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कोई परिपथ है, परिपथ का मतलब रास्ते बंद हो और उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उसमें जो ऊर्जा व्यय होती है, खपत होती है, उसे हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है। फार्मूले की बात करें P बराबर H/T यानी जो उसमें, और इसे हम W/T लिख सकते हैं यानी H बराबर W होता है, तो इसे हम W/T भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे किसी परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख ले। किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड यानी किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड का मतलब जिससे किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वाट। तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। व्यय का मतलब खपत होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। कोई परिपथ है उसमें हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो जो प्रति सेकंड में ऊर्जा जो प्रति सेकंड में जो वैद्युत है, जो ऊर्जा है उसमें वो ऊर्जा खत्म होती है यानी खपत होती है। किसी परिपथ में, कोई परिपथ है इसमें हम ऊर्जा जब प्रदान करते हैं
तो किसी परिपथ में प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा को, इसमें जो ऊर्जा खपत होती है इस परिपथ में, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम P से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वाट होता है। तो अब इसके फार्मूले की बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड में, यानी प्रति सेकंड में व्यय होने वाली ऊर्जा यानी खपत होने वाली ऊर्जा जिसे हम H से डिनोट करते हैं। तो हमारा फार्मूला कुछ ये बनकर कंप्लीट हो गया। इसका मात्रक वाट होता है। अब इससे आपको पता है बेटा कि H बराबर W, यानी जो कार्य करते हैं वही उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी किसी चालक तार में V विभवांतर लगाने से जो अगर उसका ताप बढ़ाया जाए तो उसमें ताप जब बढ़ता है तो उसमें ऊर्जा प्रदान होती है, यानी उष्मा प्रदान होती है। उस उष्मा को ये जो कार्य किया गया है किसी चालक में उष्मा प्रदान करने के लिए, उसे हम H से लिखते हैं। तो किसी चालक में ताप बढ़ाने में किया गया कार्य ही उसमें ऊर्जा कहलाता है। तो ये जो है W बराबर H होता है। तो यहाँ H है तो यहाँ पे बात करें P बराबर W/T। तो आप इन दोनों को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, H/T बराबर W/T। ये आपका फार्मूला वाट निकल के आ गया। अब इसके बाद हम बात करें कि इससे हमको फार्मूले और बनाना है कि हम फार्मूले कैसे बनाएं। तो आपको पता है एक फार्मूला ये होता है H बराबर V I² इंटू R इंटू T, ये पता है। दूसरा क्या होता है H बराबर VRT। दूसरा क्या होता है VIT होता है, V इंटू IT, ये I है। पहला H बराबर I²RT, H बराबर V इंटू I इंटू T। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है H बराबर V² इंटू R एंड T। तो ये मैंने 3 फार्मूले बताए थे। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इन फार्मूलों को। ये देखिए H बराबर I² इंटू R इंटू T, ये पहला हो गया। दूसरा H बराबर VI इंटू T, और ये H बराबर V² R इंटू T हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, यहाँ पे आप फार्मूला ये मान लीजिए कि P बराबर H/T बराबर W/T, इसका मात्रक वाट होता है, वाट। तो यहाँ पे बात करें P बराबर H क्या होगा? H को आप पहले ये मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, यहाँ पे ये मानिए I² इंटू R इंटू T बटे में T। तो यहाँ से T से T कट गया तो P बराबर कितना आएगा? P बराबर आएगा P बराबर I इंटू R। ये देखिए ये कुछ आया I² इंटू R। दूसरा क्या है P बराबर, दूसरा ये रख लीजिए H का मान H बाई क्या हो जाएगा T। तो H का मान हमें क्या रखना है?
V इंटू आई इंटू टी बटे टी। टी से टी, सॉरी, ये टी से ये टी कट जाएगा और P बराबर V इंटू आई हो जाएगा। तो दूसरा ये निकल के आया समीकरण 1, समीकरण 2, और P बराबर H बाई टी। H बाई तीसरा ये मान लीजिए कि V स्क्वायर, H का मान रखते हैं, H का मान V स्क्वायर इंटू R इंटू टी और बटे में T। तो T से T कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो समीकरण 3। तो इसको हम हल करते हैं तो पावर जो होता है, विद्युत शक्ति जो होता है, कुछ इस प्रकार फार्मूले निकल के आते हैं। अब ये फार्मूले आपको कहाँ यूज करना है, तो ये फार्मूले न्यूमेरिकल में यूज करना है। तो ये कुछ और नहीं है, ये ऊष्मीय ऊर्जा मैंने बताया था। ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूले 3 रूप से आते हैं और इसी H का मान हम बराबर रखते आते हैं। H1 में रखें आई स्क्वायर इंटू आर टी बटे ये T हो गया और T से T कट गया तो आई स्क्वायर इंटू आर हो गया। इसको सूत्र यानी समीकरण 1 मान लीजिए। फिर P का मान H बाई टी हो गया। H का मान मैंने रख दिया V इंटू आई इंटू टी। फिर यहाँ पे T से T कट गया, V इंटू आई हो गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर P बराबर H बाई टी। H का मान मैंने आई स्क्वायर V स्क्वायर बटे R रख दिया इंटू टी में रख दिया और इसके बटे का T यहाँ हो गया तो T से T कट जाएगा। P बराबर V स्क्वायर बटे R, समीकरण 3। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार सूत्र निकल के आए हैं, इंटू R वाट। दूसरा है V इंटू आई, P बराबर, इसका भी मात्रक वाट होगा और P बराबर V स्क्वायर बटे R, इसका भी मात्रक वाट होगा। तो ये विद्युत शक्ति निकल के आ गया। फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।